ले याद कर ले। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसी को बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसको बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसको बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से क्या होता है? दांतों व मसूड़ों की सूजन आ जाती है, दांतों व मसूड़ों के लिए आवश्यक होता है विटामिन सी। बी बाद में देखना है, बी बाद में देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसको बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, दांतों व मसूड़ों के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। आगे विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इसी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल या फिर इसी को बोलते हैं सनशाइन विटामिन। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। और ऑस्टियोमेलेशिया किस में होता है? वयस्कों में होता है। रिकेट्स रोग किस में होता है? बच्चों में। ऑस्टियोमेलेशिया किस में होता है? वयस्कों में। विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन, इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन। रिकेट्स रोग किस में होता है? बच्चों में। रिकेट्स रोग किस में होता है? बच्चों में। ऑस्टियोमेलेशिया किस में होता है? वयस्कों में। ऑस्टियोमेलेशिया किस में होता है? वयस्क में। रिकेट्स रोग किस में होता है? बच्चों में। ऑस्टियोमेलेशिया किस में होता है? वयस्क में। आगे विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल या फिर इसी को बोलते हैं सुंदरता का विटामिन। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल या फिर इसी को बोलते हैं सुंदरता का विटामिन या फिर इसी को बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल या फिर इसी को बोलते हैं सुंदरता का विटामिन या फिर इसी को बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। और इसकी कमी से बंधित है यानी बांझ में जाता है। ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, सुंदरता का विटामिन या फिर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, इसकी कमी से बंधित हो जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और ये विटामिन जो के होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। अब वसा विलेय विटामिन कौन से? वसा विलेय विटामिन है डेका, DEKA। ये विटामिन कौन से? वसा विलेय में। और जल विलेय विटामिन कौन से? बी और सी। जल विलेय विटामिन है बी और सी। विटामिन की खोज किसने करी थी? ल्यूनिन। विटामिन की खोज किसने करी थी? ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। और विटामिन नाम किसने दिया था? फंक ने दिया था। विटामिन की खोज ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी और विटामिन नाम किसने दिया था? फंक ने दिया था। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। आगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। सबसे पहले विटामिन बी वन को बोलते हैं थाइमिन। बी1 का रासायनिक नाम है थाइमिन। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, इसको बोलते हैं न्यूराइटिस। विटामिन बी1 को बोलते हैं थाइमिन। बी1 को क्या बोलते हैं? थाइमिन। बी1 की कमी से क्या हो जाता है? बेरी रोग, इसी को बोलते हैं न्यूराइटिस। विटामिन बी1 को बोलते हैं थाइमिन। बी1 की कमी से क्या हो जाता है? बेरी रोग या फिर इसी को बोलते हैं न्यूराइटिस। बी1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी रोग या फिर इसी को बोलते हैं न्यूराइटिस। आगे बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन या फिर इसी को बोलते हैं पीला विटामिन। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पीला विटामिन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन जी बोलते हैं। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन या फिर इसी को बोलते हैं पीला विटामिन, राइबोफ्लेविन जी बोलते हैं इसको। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन या फिर इसी को बोलते हैं पीला विटामिन जी बोलते हैं। क्लोसिस का मतलब क्या होता है? होठों का फटना। ग्लोसाइटिस यानी जीभ पर छाले होना। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है जीभ पर छाले। क्लोसिस यानी होठों का फटना, ग्लोसाइटिस यानी जीभ पर छाले। बी2 की कमी से क्या होता है? क्लोसिस यानी होठों का फटना, ग्लोसाइटिस यानी जीभ पर छाले हो गया। और कीरेटाइटिस यानी गालों का शुष्क होकर फटना।